एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल वर्चुअल लाइब्रेरी। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ग्रोथ और डेवलपमेंट में आज मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर दे रहा हूं। तो इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम अच्छे से देखेंगे कि ग्रोथ होती क्या है, रिसेशन क्या होता है, कंट्रैक्शन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे खाली एक इस चार्ट की मदद से। यही एक चार्ट है, चारों जो चीज़ें हैं, चारों जो इस पर जो 1 घंटे की वीडियो बनाते हैं, तो इसी चार्ट में हम 10-15 मिनट में ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो पहला मसला इस तरह है, मुझे आपको ये चार्ट समझाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बेसिक्स थोड़ा सा और क्लियर कराना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आपको बोला कि जीडीपी हम किस में कैलकुलेट करते हैं सर, एक फाइनेंशियल ईयर में। यही बोला ना, एक फाइनेंशियल ईयर। सर एक फाइनेंशियल ईयर क्या होता है सर? अप्रैल से मार्च तक। अप्रैल से मार्च तक एक ही साल बनता है, उस साल को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। यूजुअली तो जनवरी टू दिसंबर होता है एक ईयर, लेकिन इकोनॉमिक्स की अगर बात करेंगे हम फाइनेंशियल ईयर में काउंटिंग करते हैं, और वो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च तक काउंट होता है। अगर मैं इधर काउंटिंग भी लिखूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, ये आ गया हमारा एक फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम अप्रैल, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। अभी मैं आपको इधर पे एक बात बताऊंगा, आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। पहले मैं इसको डिवाइड करता हूँ 3 में। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मैंने कितने क्वार्टर्स बनाए इसके? ये हो गया एक क्वार्टर, ये हो गया दूसरा क्वार्टर, ये हो गया तीसरा क्वार्टर, ये हो गया चौथा क्वार्टर। अब ये क्वार्टर सिस्टम क्या है तो आपने बताया नहीं सर। सर देखिए, जब हम मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम जब देखते हैं ना कि हमारी इनकम कितनी आ रही है, जीडीपी कितनी आ रही है, हम पहले देखते हैं एक फाइनेंशियल ईयर को तो हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक फाइनेंशियल ईयर में सर इतनी हमारी 21 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, जितना भी होगा ना जीडीपी, उतना हम बोलते हैं कि आया है। तो अभी अगर हम बात करेंगे ये फिर किस लिए है सर? अगर फाइनेंशियल ईयर में हम काउंटिंग करते हैं, ये किस लिए सर? ये इसलिए है, अगर मैं इधर पे काउंटिंग कर रहा हूँ, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सीएसओ है, वो क्या काम करते हैं? वो इधर पे एक क्वार्टर में देखते हैं कि इनकम कितनी आई है, एक्सपेंडिचर कितना आया है, हमें क्या करना है आगे, प्लानिंग के लिए ज़रूरत लगता है, क्या प्लानिंग करनी है, कैसे हमें और क्या चीज़ें लानी है, कौन सी चीज़ें हमें कम करनी है, उस सब के लिए हम एक फाइनेंशियल ईयर को सब डिवाइड करते हैं इनटू क्वार्टर्स, एंड ईच financial year is divided into 4 quarters named as simply quarters of this financial year. Like अगर मैं 2023 अभी की बात कर रहा हूँ, 2023 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, मैं इस तरह लिखूंगा, Q1 ईयर 2023, इसको मैं लिखूंगा। Q2 को मैं लिखूंगा Q2 ईयर 2023। इसी तरह हम लिखते हैं क्वार्टर्स को। और क्वार्टर्स मैंने बताया क्यों जरूरी है हमारे लिए, ज़रूरत इसलिए इनकी पड़ती है क्योंकि हम ईच क्वार्टर के बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर तक जाने के लिए हमें मत कुछ कोई एडवांसमेंट करनी है, हमें मत कुछ कोई चेंज करनी है अपनी प्लानिंग में। इसी तरह पहले क्वार्टर से दूसरे पे पता चलता है, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, और एंड में निकलता है हमारे फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट की इकोनॉमी कितनी आई है हमारी, या जो भी एक्सपेंडिचर कितना हुआ, इनकम कितना हुआ, आउटपुट कितना था। तो ये सब चीज़ें हमें बाद में मिल जाती है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि क्वार्टर्स होते क्या और क्वार्टर्स बनाते क्यों हैं। अभी हम बात करेंगे आप चार्ट की। अब मैं सिंपली आपके सामने चार्ट रखूंगा। चार्ट पे मैंने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस डाली है। वाई एक्सिस की तरफ से मैं दिखा रहा हूँ जीडीपी राइजिंग, और एक्स एक्सिस की तरफ मैं दिखा रहा हूँ एक फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल क्वार्टर्स ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर। देखो, अगर मैं y1 ये सभी 4 साल नहीं, ये एक ही साल है, लेकिन Q1, Q2, Q3, Q4 ये क्या है? ये क्वार्टर्स है। Q1 साल 1 का फर्स्ट क्वार्टर, वो कौन सा हुआ? अप्रैल, मई, जून। सर Y2, Q2 साल 1 का दूसरा क्वार्टर, सर वो कौन सा हुआ? सर दूसरा क्वार्टर जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसी तरह तीसरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसी तरह चौथा भी आता है। अब मैं दिखाना क्या चाहता हूं आपको इधर पे, अब अगर मैं स्टार्ट करूं, स्टार्ट कहां से होता है हमारा? अप्रैल से। ये अप्रैल है, इधर पे Q1 स्टार्ट होता है ना अप्रैल से। अप्रैल में मैं देख रहा हूं कि मेरी इनकम कुछ है, लेट इट भी, कुछ भी आप दिमाग में रखो, कोई भी अमाउंट, वो अमाउंट अब इंक्रीज हो रहा है, मतलब मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। जब मैं दूसरे क्वार्टर की तरफ जाता हूं, ये वाला क्वार्टर क्या डिफाइन करता है सर? अप्रैल, मई, जून, यही 3 महीने ये वाला क्वार्टर डिफाइन करता है ना। इस क्वार्टर हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, क्योंकि ग्राफ अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है। जब भी ग्राफ अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है, ये इसका मतलब है ग्रोथ। डिक्लाइन हो रहा है, इसका मतलब डिक्लाइन इकोनॉमी हो रही है। तो इसका मतलब है पहले क्वार्टर में हमारी इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है। तो मैं बोलूंगा
की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है पहले क्वार्टर में। दूसरे क्वार्टर की अगर मैं बात करूं, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के बीच में साल एक ही है, फाइनेंशियल ईयर एक ही है, दो क्वार्टर्स, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 की बात कर रहा हूं मैं। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन अभी जिस जिस स्पीड से अभी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उस स्पीड से ज्यादा ग्रोथ हो रही है। अभी मान के चलो, अगर 10% ग्रोथ से हम चल रहे थे, इकोनॉमिक ग्रोथ 10% से चल रही थी, तो अभी क्या हुआ, हमारे क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के बीच में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है। अभी 15% इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन उसके बाद जब मैं क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 पे पहुंचता हूं तो इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ डिक्लाइन होती है एज कंपेयर टू दिस। मैं बोल रहा हूं एज कंपेयर टू दिस, यहाँ पे पूरा इंक्लाइन दिखा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम ग्रोथ हो रही है, यहाँ के मुकाबले यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, लेकिन ग्रोथ रेट कम हो रही है। तभी मैंने इधर पे लिखा है, ये क्वार्टर जो है ये हमें दिखाता है इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा क्वार्टर हमें दिखाता है इकोनॉमिक ग्रोथ एट हाई रेट, तीसरा हमें दिखाता है इकोनॉमिक ग्रोथ एट स्लो रेट। आ गए ये तीन आपको समझ। अब क्या मसला होता है, अब एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन डाली है, इधर 1 2 3 4 क्वार्टर है, तो इन 4 क्वार्टरों में हमारा ये ना फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे। वो कौन सा है, सेकंड फाइनेंशियल ईयर, Q1 Q2 Q3 Q4, लेकिन ईयर चेंज हो गया इधर पे, Y2 Y3 Y2 ईयर चेंज नहीं होगा, ईयर फाइनेंशियल ईयर एक ही होगा, आई एम सॉरी, फाइनेंशियल ईयर एक ही होगा, लेकिन क्वार्टर्स चेंज हो रहे हैं ना, क्वार्टर्स तो फिर से आएंगे Q1 Q2 Q3 Q4। तो अभी हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ इधर पे इतनी थी, अब ये इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है, फिर से स्लो डाउन हो रही है, फिर से स्लो डाउन हो रही है। अब आप एक बात याद रखिए, जब इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो रही है तो उसको हम बोलते हैं कि कंट्रैक्शन हो रही है, इकोनॉमी कंट्रैक्शन हो रही है। इधर पे मैंने मार्क अगर भी देखेंगे आप, इधर पे मैंने लिखा है ग्रोथ रेट डिक्लाइनिंग, दैट इज कंट्रैक्शन, इकोनॉमी अभी हमारी कंट्रैक्शन दिखा रही है। फिर से अगर मैं और दूसरा फाइनेंशियल ईयर पे हम अभी है, और दूसरे फाइनेंशियल ईयर में अगर मैं क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 की बात करूंगा, इधर तो डिक्लाइन हो रहा था, जो इधर था ना इधर भी डिक्लाइन हो रहा था। तो दो क्वार्टर्स में क्वार्टर कौन सा, क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1, लेकिन कौन सा, ईयर 1 ईयर 2, इधर पे डिक्लाइन दिखा रहा है, इधर पे डिक्लाइन दिखा रहा है। जब भी आपको ग्राफ डिक्लाइन दिखा रहा है, इकोनॉमी जिस किसी भी कंट्री की डिक्लाइन हो जाएगी, कंट्रैक्शन दिखाएगी इकोनॉमी, दो क्वार्टर्स में, कंटिन्यूअस दो क्वार्टर्स में, इस क्वार्टर में भी डिक्लाइन दिखा रहा है और इस क्वार्टर में भी डिक्लाइन दिखा रहा है, Q4 Q1 में डिक्लाइन दिखा रहा है, Q1 Q2 में डिक्लाइन दिखा रहा है। तो दो क्वार्टर्स में कंटिन्यूअसली हमारी इकोनॉमिक डिक्लाइन दिखा रही है, हमारी इकोनॉमी डिक्रीज हो रही है। तो उस साल को हम बोलते हैं, उस साल को नहीं, उस पीरियड को हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिसेशन। इधर पे मैंने लिखा है, अगर आपको दिख रहा होगा, ग्रोथ डिक्लाइनिंग फॉर कंटिन्यूअस 2 क्वार्टर्स एंड दैट इज टर्म्ड एज इकोनॉमिक रिसेशन, यही हमारा इकोनॉमिक रिसेशन होता है। और अगर ये इकोनॉमिक रिसेशन अब कंटिन्यू हो जाएगा ना पूरे, मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर में, अगले क्वार्टर्स में जो भी आने वाले हैं, लाइक मैं इधर पे बात करूंगा, अगर मैं इधर पे मान के चलता हूं, इस क्वार्टर में तो डिक्लाइन हुआ था, इस क्वार्टर में भी डिक्लाइन हुआ था, अगर इस क्वार्टर में अप होता ना तो मैं बताता कि इन दो क्वार्टर्स में इकोनॉमिक कंट्रैक्ट हो गई थी और उसका नाम है इकोनॉमिक रिसेशन। तो इन दो क्वार्टर्स में इकोनॉमिक रिसेशन हमें देखने को मिला, लेकिन इसके बाद इंक्रीज हो गई। लेकिन यहाँ पे केस डिफरेंट है, यहाँ पे फिर से डिक्रीज हो रही है, इकोनॉमी फिर से डिक्रीज हो रहा है और उसके बाद फिर से डिक्रीज हो रहा है। मतलब जो इकोनॉमिक रिसेशन अभी चल रहा था ना दो क्वार्टर्स में, और चलने लगा, ये तीसरे क्वार्टर में भी आ गया, ये चौथे क्वार्टर में भी आ गया। और जब ये इकोनॉमिक रिसेशन लॉन्गर टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा ना, कंटिन्यू करेगा ना, तो उसी टाइम को, उसी क्वार्टर्स को, उसी इकोनॉमी को हम बोलते हैं कि इकोनॉमी अभी डिप्रेशन में चल रही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे बस इतना ही, और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको बस बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इतना। ये हमारा पीडीएफ है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट लें। तो यहाँ पे और भी मैं पीडीएफ फिर भी प्रोवाइड करूँगा, यहाँ पे इधर पेज चिपकाना भी है और उसके बाद मैं पीडीएफ बनाऊँगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डेवलपमेंट, HDI वगैरह वो क्या होते हैं उस सब के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलो, खुदा हाफिज़, बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।